Hello everybody, welcome to my channel Code. So if you are new to this channel, then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी टू क्रैक सर्विस बेस्ड कंपनी, एनी सर्विस बेस्ड कंपनी विद इन 100 days. Yes, in 100 days you are job ready and you are able to crack any service based company. एंड मैं ये ऐसे ही नहीं बताऊंगा, हम लोग पूरा इसके बारे में एक एक स्टेप डिटेल बाय डिटेल जाएंगे. तो हम लोग पहले एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि करना करना क्या होगा. ठीक है, ऑल द लिंक्स हम लोग क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देंगे. सो लेट्स सी. तो हम लोग सबसे पहले 90% ऑफ द कॉलेज इन इंडिया क्या है, वो है टीयर 3 कॉलेज. ओनली 10% ही है जो कि टीयर 1 और टीयर 2 में आते हैं. और जो भी बच्चे हैं मैक्सिमम वो टीयर 3 कॉलेज के हैं. अब उनके पास क्या रहता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम रहता है टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. और सबका एंड गोल मेरे ख्याल से मैक्सिमम का रहता है कि हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकालना है, और हम लोग निकालेंगे ही. लेकिन उससे पहले क्या होता है कि मान लो हम लोग ऑफ कैंपस ही ज्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड निकाल सकते हैं. लेकिन इनकेस अगर तुम सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड का तैयारी करते रह गए और तुम सर्विस बेस्ड भी नहीं निकल पाए और प्रोडक्ट बेस्ड भी नहीं, तब क्या होगा, तुम जॉबलेस रह जाओगे वंस यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज. तो देखो, मैं ये बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ जो कि अभी प्री फाइनल ईयर में यानी कि थर्ड ईयर में. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग को क्रैक करना है और कैसे हम लोग 100 days पढ़े मन से ताकि हम लोग का कोई भी जॉब क्रैक हो जाए एट एनी सर्विस बेस्ड कंपनी. मैं सर्विस बेस्ड की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक करके एक बैकअप ले लेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम लोग को डर नहीं रहेगा कि अगर हम लोग का प्रोडक्ट बेस में नहीं लगता है तो हम लोग को डर नहीं रहेगा कि हम लोग जॉबलेस रहेंगे. हम लोग के पास एटलीस्ट वन जॉब रहेगा ताकि हम लोग जॉब क्रैक कर सकें. उसके बाद हम लोग जम के प्रोडक्ट बेस का तैयारी कर सकते हैं. सो नाउ मेन हम लोग का सबसे पहले टारगेट होगा कि हम लोग को जॉब क्रैक करना है एट एनी सर्विस बेस्ड कंपनी. अब देखो, बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, एक्सेंचर हो गई और तुम्हारा इन्फोसिस हो गई, ये होती है मास रिक्रूटर जो कि बहुत सारे कंपनी को बच्चे को लेती है. ठीक है, तो इनमें ज्यादा चांस रहता है हम लोग का जाने का क्योंकि ये मास रिक्रूटर होती है. तो बहुत सारी नगारो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई एंड लॉट्स ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी. ठीक है, तो हम लोग को बस देखते रहना है कि कब कौन सी कंपनी आती है. उसके बाद अगर तुम्हारे कॉलेज में आ रही है तब तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं आती है तो हम लोग को ऑफ कैंपस पूरा नजर रखना है. तो वो नजर हम लोग कहाँ रख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग रख सकते हैं लिंक्डइन पे. हम लोग सबसे बेस्ट चीज देख सकते हैं लिंक्डइन पे और करियर पोर्टल पे, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं. ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसे पेज है करियर पेज जिसको तुम लोग फॉलो कर सकते हो. बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जैसे कि हो गई ऑनलाइन लर्निंग, अर्स गोयल एंड लॉट्स ऑफ चैनल्स आर देयर टू प्रोवाइड यू जॉब. सौम्या करके एक चैनल है, तो सारे का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कब कौन कंपनी आती है. ठीक है, जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी ऑफ कैंपस कब आती है, ऑन कैंपस कब आती है. जब हम लोग ये पूरा नजर रख लिए, देन नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग का कि इसमें हम लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए फिट हो रहे हैं कि नहीं. तो देखो, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एनी सर्विस बेस्ड कंपनी का, मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी का होता है 10th में 60%, 12th में 60% एंड कॉलेज में 7 CGPA. 6 to 7 CGPA के बियॉन्ड नहीं जाता है. अगर उससे कोई कोई कंपनी रखती है हाई सर्विस हाई CGPA, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी 6 to 7 CGPA के बीच में रखती है. तो तुम्हारा अगर 7 CGPA है, तुम तो लगभग लॉट्स ऑफ द कंपनी में बैठ सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला स्टेप कि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर गए. अब हम लोग के पास टेस्ट लिंक आ चुका है. ठीक है, टेस्ट लिंक आ चुका है अब हम लोग के पास. तो हम लोग का सबसे पहला होता है मेन एप्टीट्यूड, कि एप्टीट्यूड हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें. क्योंकि एप्टीट्यूड जो है लॉट्स ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी पूछती है और मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनी पूछती है. तो हम लोग देखते हैं कि एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करना कहाँ से. तो यहाँ पे तुम लोग को साइट दिख रहा होगा indiabix.com. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले indiabix.com के पहले RS अग्रवाल बुक खरीद लेंगे. और उसमें क्या होगा कि हम लोग हर एक चैप्टर का, ठीक है, हर एक चैप्टर का क्या करेंगे कि वहां से देख के लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल हम लोग क्या करेंगे, दो बुक खरीद लेंगे एंड दोनों बुक का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग इंडिया बिक्स पे आ जाएंगे और फिर हम लोग हर एक चैप्टर का, जो भी चैप्टर है यहाँ पे सारे का एप्टीट्यूड तुमको मिल जाएगा. और तुम लोग जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो. प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, हाइट्स एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, हर एक चैप्टर तुमको यहाँ पे मिलेगा. तो एप्टीट्यूड क्या करना है कि 100 days कंटिन्यू डेली 10-10 क्वेश्चन बनाना है. इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी रहेगा और तुम लोग यहाँ पे एकदम मेंटेन रहोगे. तो मैं सोच रहा हूँ मार्च फरवरी पूरा अप्रैल और मई
4 महीना अगर पूरा तैयारी अच्छा से कर लेते हो, यानी कि लास्ट 100 डेज, तो तुम लोग का अच्छे से एकदम तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड का जैसा कि मैं बताया कि डेली एकदम 10-10 क्वेश्चन लिख लो कि हम लोग को करना है तो करना है। कब तक? मई लास्ट तक। इससे क्या होगा, तुम लोग का हर एक चैप्टर कवर हो जाएगा और डेली करना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का एप्टीट्यूड हो चुका है कि हम लोग इंडिया बिक्स पे ही पढ़ लिए, आर एस अग्रवाल पे ही पढ़ लिए और कंटिन्यू 100 डे हम लोग कर लिए हैं। और हम लोग क्या करेंगे, टाइमर सेट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे टाइम लगाते जाएंगे कि हम लोग को इतना विद इन दिस टाइम फ्रेम आई हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि तुम लोग एग्जाम में जब बैठोगे तो विद इन टाइम फ्रेम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो ठीक है, तो हम लोग का इस तरह एप्टीट्यूड आराम से हो जाएगा। नाउ अब आता है मेन चीज, कोडिंग पार्ट, जिसको बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है। जैसे कि कोई अगर ब्रांच में नहीं है, जैसे कि उनका नॉन सीएससी ब्रांच है, तो उन लोग को बहुत ज्यादा कोडिंग में दिक्कत होता है। तो अभी बेस्ट मौका है, अभी अगर 4 महीना अगर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट अगर डेडिकेशन के साथ, चाहे वो कोई भी ब्रांच से हो, कोई भी ब्रांच से हो, सर्विस बेस्ड कंपनी सारे ब्रांच को, लगभग सर्विस बेस्ड कंपनी सब ब्रांच को लेती है, ठीक है, यानी कि वो कोर ब्रांच को भी लेती है। तो हम लोग का आता है कि सबसे पहले हम लोग कोडिंग का अगर सी भी नहीं पता है, तो मैं बोलूंगा कि तुम लोग इस साइट पे जाओ, दैट इज प्रेप इंस्टा का साइट। अब वहां पे तुम लोग क्या है कि वहां पे 100 टॉप कोडिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि एकदम बेसिक्स लेवल के, एकदम बेसिक्स लेवल के हैं। और यहाँ पे तुम लोग जाके एरेज के, स्ट्रिंग के, पैटर्न प्रिंटिंग, और जाके टोटल यहाँ पे नंबर पैटर्न प्रिंटिंग, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। अगर तुम लोग डेली इसका एक एक क्वेश्चन भी करोगे तो 100 डेज में 100 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आराम से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये पूरा बेसिक्स तुम लोग, यानी कि कोर फंडामेंटल्स जो है प्रोग्राम का, कोई भी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस या जावा, पाइथन, जिसमें भी करना है कर सकते हो। यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का आंसर भी दिया हुआ रहेगा और तुम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉप 100 कोड्स कर लेते हो तो गारंटी है कि तुम लोग का जो बेसिक कोर फंडामेंटल्स है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब तुम लोग कोडिंग से फिर डर नहीं लगेगा। तो जब ये कंप्लीट कर लोगे, ये कैसे होगा, तो डेली तुम लोग क्या करोगे, एक एक क्वेश्चन डेली बनाते जाओगे। इसके बाद अब कोडिंग का नेक्स्ट स्टेप आता है कि थोड़ा हम लोग कोडिंग का लेवल बढ़ा दें, इतना इजी भी नहीं आएगा। सो नाउ लेट्स जंप टू द दिस सेक्शन। यहाँ पे जाओगे, जैसे कि हैकर रैंक था सेक्शन। अब जैसे कि हम लोग हैकर रैंक पे गए, और यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे तुम लोग जो भी अपना लैंग्वेज है उसमें सेलेक्ट करना। जैसे कि मान लो पाइथन सेलेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ क्या होगा कि तुम लोग के पास 115 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 115 एकदम बेसिक से मीडियम लेवल तक अच्छा क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा। देखो, इजी भी मिलेगा, फिर तुम लोग को मीडियम भी मिलेगा, और फिर तुम लोग को हार्ड भी मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से कर लेना। ये 115 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इसको अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, इसको अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं बोलूंगा तुम लोग का 70% कोडिंग जो है वो खत्म हो चुका है। और तुम लोग को अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर तुम लोग कर लिए, वो एप्टीट्यूड, यहाँ पे ये कर लिए टॉप प्रेप इंस्टा का 100 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन हो गया। अब तुम लोग क्या हो गया, 70% हो चुका है। नाउ अब मैं जो जो चैप्टर बता रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है सर्विस बेस्ड के लिए, एरे, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी होल डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। मैं जो बता रहा हूँ, देखो, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जब ये दोनों हम लोग का सेक्शन खत्म हो जाएगा और चलते भी रहेगा, या तुम लोग पैरेलली भी ले सकते हो कि एक क्वेश्चन इसका की, एक क्वेश्चन इसका की, और फिर इसमें आ गए हम लोग। तो तुम लोग पैरेलली 3 सेक्शन ले सकते हो। सबसे पहले एप्टीट्यूड का डेली 10 क्वेश्चन, देन फिर 100 टॉप क्वेश्चन में डेली एक क्वेश्चन इसका, फिर डेली एक क्वेश्चन इसका, ठीक है। अब इसके आने के बाद तुम लोग को हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स का, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स का एंड एल्गोरिथम्स का तुम लोग क्या करना होगा। जैसे कि एरे सेक्शन में गए, अब यहाँ पे देखो डिफिकल्टी के टैग हैं। तो यहाँ पे इजी लेवल का जाके हम लोग को क्वेश्चंस करना है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हम लोग को 5-10 इजी क्वेश्चंस करने हैं और 5-10 मीडियम क्वेश्चंस करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। इससे तुम लोग क्या होगा कि हर एक चैप्टर का जो मेन फंडामेंटल है, अब तुम लोग क्या होगा कि यहाँ पे कोई डर नहीं रहेगा। अगर इतना कर लिए तो देन यू कैन क्रैक एनी सर्विस बेस्ड कंपनी। तो हर एक का 10 क्वेश्चन इजी और 10 मीडियम कर लेना हर एक चैप्टर का। जैसे कि मैं एरे का बताया, फिर हम लोग जाएंगे, एरे का खत्म हो गया, फिर हम लोग जाएंगे जैसे कि स्ट्रिंग हो गया। एरे और स्ट्रिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्रीडी, प्राइम नंबर, मैथमेटिकल, उसके बाद आता है तुम्हारा डिवाइड एंड कॉन्क्वर। तो मैं बोलूंगा कि तुम लोग को जो जो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है, सबका इजी मीडियम 10-10 क्वेश्चन, यानी कि 20-20 क्वेश्चंस कर लेना है।
हाँ, मेहनत थोड़ा ज्यादा लगेगा। सबको क्या करना है कि तुम लोग अपना एक रूटीन बना लेना कि डेली कितना कोडिंग क्वेश्चन करना है। डेली हो सकता है कि 5 कोडिंग क्वेश्चंस करना हो, और ये तुम लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि अब तुम लोग के पास टाइम कम है। तो तुम लोग को यहाँ पे एप्टीट्यूड संभालना है। उसके बाद क्या करना है, फिर 100 क्वेश्चंस करना है, देन 115 क्वेश्चंस करना है, देन फिर हर एक चैप्टर का इजी मीडियम 10 क्वेश्चंस करना है। ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, ट्री का क्वेश्चन रेयर चांस रहता है कि कोडिंग राउंड में है, ग्राफ का भी नहीं आता है। मैं बताता हूँ कि कोडिंग राउंड में क्या क्या आता है। एरे, स्ट्रिंग, हैश बहुत ज्यादा आता है, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा आता है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं आता है, लिंक लिस्ट नहीं आता, क्यू का नहीं आता है, स्टैक का और क्यू का आ सकता है। ठीक है, स्टैक और क्यू आ सकता है, हीप का आ सकता है, और फिर मैप का तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना, मैप आता है। तो इसमें मेरे ख्याल से इतना ही। अब मैं एल्गोरिदम्स की बात करूँ तो मैथमेटिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस बेस्ड कंपनी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आजकल आ रहे हैं, तो एकदम मैं बोलूंगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इजी क्वेश्चन एटलीस्ट 1D एरे कर लेना। अगर 2D एरे में नहीं जाते हो तो डीपी का 1D एरे एकदम अच्छे से कर लेना। सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिट मैजिक आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो तुम लोग इसका देख लेना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं। सर्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिकर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेडी से भी आ सकता है क्वेश्चंस, प्राइम नंबर से। डीएफएस बीएफएस नहीं आता है, नंबर से आ सकता है। ठीक है। और ये सीप सीप जरूर पढ़ लेना, इससे बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारी कंपनी में। नगारो में मैं देखा हूँ आया है, फिर से टेक महिंद्रा में मैं देखा हूँ आया है, और फिर और मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी में आई है। कॉम्बिनेटरियल नहीं आता है, डिवाइड एंड कॉन्कोर आएगा, बीएफएस आ सकता है। मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं आता, ज्योमेट्रिक नहीं आता, फिबोनाची इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सीरीज और पैटर्न जो होगा वो 100% पढ़ लेना। पैलिंड्रोम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं, गेम थ्योरी नहीं, मशीन लर्निंग नहीं, मर्ज सॉर्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो ये चैप्टर का तुम लोगों को क्या करना है कि कोई भी जैसे स्ट्रिंग में जाना है। ठीक है। और उसके बाद एक हम लोग क्या ले लेना है कि यहाँ इजी ले लेना है, और फिर इजी टैग कर लेने के बाद फिर इजी को हटा दिया हम लोग, फिर मीडियम टैग कर लेना है। तो हम लोग का अब यहाँ पे कोडिंग जो है 100% स्ट्रांग हो चुका है। अब हम लोग को अगर इतना तुम लोग कर लिए तो तुम लोग का एप्टीट्यूड और कोडिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। कब तक ये रूटीन है फॉलो करना है, यानी कि जब तक 30 मई तक। ठीक है। अगर यहाँ तक तुम लोग यहाँ कर लिए एप्टीट्यूड और यहाँ तक पूरा कोडिंग, तो तुम लोग का मजबूत हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मेरा एप्टीट्यूड हो गया, कोडिंग हो गया, एंड देन हम लोग का आता है ये सबसे मेन चीज, दैट इज सीएस फंडामेंटल्स। अब सीएस फंडामेंटल्स का यहाँ पे देखो इतना क्वेश्चन है, तो मैं इतना क्वेश्चन किया था, इससे ज्यादा मुझे नहीं आया था, इससे ज्यादा नहीं आता है इंटरव्यू में भी। और फिर मैं जब फर्स्ट राउंड की बात करूं, फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि एसक्यूएल क्वेरी बहुत ज्यादा पूछते हैं, यानी कि डीबीएमएस, डीबीएमएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी होता है, और ये जो है सीट तुम लोग का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा सब्जेक्ट्स का, डेट इज डीबीएमएस, सीएनएन, ओएस, और एक और सब्जेक्ट है डेट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 4 सब्जेक्ट तुम लोग को अच्छे से क्लियर करना होगा। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का दिया हुआ है, और तुम जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का गीक्स फॉर गीक्स में दिया हुआ है। चाहे तुम पाइथन पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, या जावा पढ़ रहे हो, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा कि उप्स वहां से क्लियर हो जाएगा। जीएफजी पे जाना, वहां तुम लोग का पोर्टल दिया हुआ रहेगा, जीएफजी पे गए, ठीक है, यहाँ पे जाना और वहां पे लिखना पाइथन उप्स, आ जाएगा पूरा कंटेंट, वहां से उप्स क्लियर हो जाएगा। उप्स क्लियर करने के बाद ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना। ये इतना पढ़ लोगे तो दैट इज मोर देन इनफ टू क्रैक एनी सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग का सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएगा। अब बात करें एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल को तुम लोग क्या कर सकते हो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इतना प्रैक्टिस कर लिए, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, खुल नहीं रहा है, यहाँ पे तुम लोग जाना, और एसक्यूएल्स में तुम लोग क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो एसक्यूएल सेक्शन तुम लोग को दिख रहा है ये वाला, इसको क्या करना है कि जितना भी इसका क्वेश्चंस है, यहाँ से तुम लोग जाके पूरा प्रैक्टिस कर लेना। और एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, डेट इज W3 स्कूल्स, W3 स्कूल्स, W3 स्कूल्स एसक्यूएल। ओके। अब इस पे हम लोग आए, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तुम लोग आओगे तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट थ्योरी रहेगा एसक्यूएल्स का। ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करना, तुम लोग यहाँ पे आना और एसक्यूएल का प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज कोडिंग क्वेश्चंस। ओके। तो यहाँ से तुम लोग क्या होगा, कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या कवर कर लिया, हम लोग एप्टीट्यूड अच्छा से देख लिए कैसे क्लियर करना है,
फिर हम लोग देख लिए कि कोडिंग हम लोग को कैसे मजबूत करना है। फिर हम लोग आते हैं कि CS फंडामेंटल्स, तो CS फंडामेंटल्स ऊप्स में बता दिया। अब हम लोग देखिए कि SQL ऊप्स कहाँ से पढ़ना है वो देख लिए हम लोग, DBMS कहाँ से पढ़ना है वो देख लिए हम लोग, CN कहाँ से पढ़ना है हम लोग वो देख लिए, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ से पढ़ना है वो देख लिए, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से पढ़ना है हम लोग वो देख लिए। कि ये सब क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारा 3 सब्जेक्ट यहाँ से और GFG से चौथा चैप्टर दैट इज ओप्स क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। अब मेरा CS फंडामेंटल्स हो गया। अब SQL का बोलोगे भैया प्रैक्टिस के लिए हमको चाहिए ही चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए यानी कि प्रैक्टिस तो तुमको करना पड़ेगा, तो कोडिंग प्रैक्टिस SQL का नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो खुल गया, तो यहाँ देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, पैड्स है, ऑक्यूपेशन है, तुम लोग देख सकते हो कि अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पे डिस्कशन सेक्शन में तुम लोग का आंसर्स भी रहेगा, तो जाके तुम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम लोग सारे चीज देख लिए कि हम लोग एप्टीट्यूड देख लिए, हम लोग देख लिए CS फंडामेंटल्स, हम लोग देख लिए कोड। अब आता है भैया कि प्रोजेक्ट्स कैसे करें, क्विक प्रोजेक्ट्स कैसे करें। तो ये टाइटल तुम लोग देख रहे हो कि तुम लोग कोई भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट्स कर सकते हो जिसमें तुम लोग को इजी लगे। तो मैं पाइथन यूज करता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि पाइथन में कोड विथ हैरी का बहुत ही अच्छा तरीके से बताया गया कि हम लोग कौन कौन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वीडियो है, इसका लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 5 क्विक पाइथन प्रोजेक्ट्स टू ऐड टू योर रिज्यूमे। अब इसमें क्या होगा कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम लोग विद इन 1 वीक में ये प्रोजेक्ट आराम से कर सकते हो। और कोई भी एक प्रोजेक्ट करोगे तो वो चलेगा, अगर 2 करोगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर एक भी कर लिए तो देन इट इज गुड, मोर देन इनफ टू सस्टेन इन एन इंटरव्यू। तो हम लोग देख लिए सारा चीज कि एप्टीट्यूड कहाँ से करना है हम लोग को, प्रोजेक्ट कहाँ से करना है हम लोग को, सब्जेक्ट्स एंड हम लोग का कोडिंग चीज। चारों चीज अगर कंप्लीट कर लिए तो तुम्हारा कोडिंग का फर्स्ट राउंड हो जाएगा क्लियर, सेकंड टेक्निकल राउंड भी क्लियर हो जाएगा ये सब चीज कंप्लीट करने से। एंड देन थर्ड आता है HR राउंड। HR राउंड को क्या क्लियर करना है, तो HR राउंड जब भी हो तो क्या करना, टॉप 10 HR क्वेश्चंस देखना, एंड कंपनी जिसमें भी तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है ना, उसका एंड टू एंड चीज जान लेना कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का कहाँ कहाँ चीज है, कंपनी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग रिसर्च कर लेना कंपनी के बारे में। और देखना कि क्या HR क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग यहाँ तक कर लिए, यहाँ 100 डेज में पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग को इंटरव्यू का तैयारी करना है कि हम लोग को आता है, 100% स्किल सेट है मेरा, लेकिन बोलने नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छा है। तो उसके लिए क्या करो कि एक पीयर बना लो अपना, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो क्या करो खुद रिकॉर्ड करो कैमरा खोल के और अपने आप से मॉक इंटरव्यू दो जितना हो सके। यानी कि जून में क्या करो कि पूरा मॉक इंटरव्यू दो, क्योंकि प्लेसमेंट ज्यादातर जुलाई से ही शुरू होगा। तो तुम लोग 1 महीना पूरा मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीएस के साथ, या फिर खुद के साथ। तो जितना मॉक इंटरव्यू दोगे तो वहां पे इंटरव्यू का जो डर है वो जाके खत्म हो जाएगा। तो ये होता है फाइनल राउंड कि हम लोग हर एक चीज का प्रैक्टिस करेंगे बोल के, HR राउंड का प्रैक्टिस करेंगे बोल के, इंटरव्यू का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बोल के कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड जितना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो उतना पढ़ना होगा जून में हम लोग को। जैसे कि मान लो अगर TCS का देने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, TCS का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लेंगे। यहाँ TCS इंटरव्यू एक्सपीरियंस जैसे ही इसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आएगा गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे, TCS इंटरव्यू गीक्स फॉर गीक्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या चीज है, क्या क्या हम लोग से पूछा था, कैसे कैसे। तो इससे तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी किस टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करती है। और उसका तुम लोग क्या करोगे, मॉक इंटरव्यू देके खुद पीयर के साथ, फ्रेंड के साथ या खुद के साथ प्रैक्टिस करोगे। और ये पढ़ने से पता चल जाएगा कि कंपनी किस पे ज्यादा फोकस कर रही है, उस पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे, ना कि किसी और चीज पे। एंड द फाइनल थिंग कि एक चैनल और है यहाँ पे आए हम लोग, एंड जस्ट इस पे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आओगे तुम लोग तो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में दिखाता हूँ कि रिवीजन करने के लिए, जैसे ही तुम लोग प्रैक्टिस पूरा कर लिए मई तक, ठीक है, अब रिवीजन करने के लिए कोडिंग का कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो यहाँ मैं क्या किया हूँ, 49 वीडियो TCS का बनाया हूँ। तो लगभग हर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में इसी रेंज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए पूछती है। तो तुम लोग ये क्या करोगे, ये प्लेलिस्ट पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। इससे पिछले बार का 6 आदमी का जॉब लगा है, ठीक है। तो तुम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। मैं बहुत ज्यादा TCS का क्वेश्चंस बनवाया था। एंड इस बार मैं इन्फीटीक्यू का भी Hello everybody, my name is Rohit. अब देखो यहाँ पे मैं इन्फीटीक्यू का भी वीडियो बनाया था। इन्फीटीक्यू का अगर होगा प्लेलिस्ट तुम लोग को दिख जाएगा। देखो इन्फीटीक्यू हैंड्स ऑन कोडिंग,
तो तुम लोग को ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं जून में। जब तुम लोग का 100% स्किल सेट तैयार हो जाए तब हम लोग को चाहिए क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के लिए क्या क्या करना है मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि तुम लोग मॉक इंटरव्यू लेना, उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना, एचआर क्वेश्चंस देखना, एंड कोड 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 से तुम लोग क्या करना, जो टीसीएस प्लेलिस्ट है, इन्फिनिटी की प्लेलिस्ट है कोडिंग के लिए, उसको एक बार अच्छे से 2x में देख लेना, क्योंकि तुम लोग का पूरा ऑलरेडी स्किल सेट मजबूत हो चुका है। एंड देन आफ्टर 100 days you are job ready and you are able to crack any service based company. And if you follow these guidelines with full dedication, that is my promise, because I also practiced in same way. तो मैं भी ये प्रैक्टिस किया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये कुछ बता रहा हूँ। मैं अपना फॉलो किया था, ऐसे किया तो क्रैक हो गया। तुम लोग अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाना कि कैसे कैसे हम लोग को कौन जल्दी करना है, क्या मेरा कमजोरी है उसको ज्यादा कवर करेंगे, तो क्या मेरा स्ट्रेंथ है उसको कम करेंगे, तो चल जाएगा। तो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से रूटीन बनाओ और ये फॉलो करो, एंड देन यू आर गुड टू गो टू क्रैक एनी कंपनी। तो यही था बस। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।